फिजिक्स की क्लास में सभी बच्चों का वेलकम। फिजिक्स की क्लास में आज भी न्यूमेरिकल्स ही बताने हैं और आज मैं न्यूमेरिकल का लास्ट दिन है। फिर सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी वगैरह दिखाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल में किताब में सभी बच्चे देखिए पेज नंबर 27 पे 36 क्वेश्चन शायद मैंने आपको बताया था। अब आज आपको बताना है 37 से। तो 37 क्वेश्चन पीडीएफ फाइल में नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको लगाना है। तो 37 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कहा है इसने। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P होता है, और ये दिया है 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर। तो H व Cl के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए, यानी बीच की दूरी बतानी है। बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब एक चीज आप देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, सभी को मालूम है। और ये क्या होता है कि इसके जलीय विलयन केमिस्ट्री में आप जानते होंगे कि इसमें जब डाइल्यूट किया जाता है तो जलीय विलयन में क्या होता है कि H+ और Cl- में टूट जाता है। H+ और Cl-। तो यहां पे देखिएगा H+, ध्यान दीजिएगा यहां पे H+ और Cl-। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इसका मतलब इसमें आपका +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है, और इसमें -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है। इतना कंफर्म? तो ये चीज कंफर्म हो गई। अब यहां पे देखें, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो एक प्लस और दूसरा माइनस, या हम Cl को इधर भी रख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो। तो एक प्लस और दूसरा माइनस परस्पर दोनों एक दूसरे से अत्यल्प दूरी, और अत्यल्प दूरी जो भी है वो 2L मान लो, और दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश है। तो इसका मतलब ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए अब यहां पे आप लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के लिए P = होता है 2QL, या P = Q को अगर रोक ले तो 2 और L लिखा जा सकता है। तो यहां पर P का मान कितना दिया हुआ है? 3.4 × 10⁻⁻13, और Q का मान अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2L को अगर हम रोक लें तो ये अपॉन में Q आ जाएगा। समझ लीजिए, ये अपॉन में Q 1.6 × 10⁻⁻19 = 2L। तो यहां से 2L = आ जाएगा, काटेंगे इसको, 16 दूना 32, 2 बचा, दशमलव लगा लिया, एक 0 बढ़ा लिया, 16 × 16, 4 बचा, 16 दूना 32, और इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा प्लस में, तो यानी -11 2L मीटर। तो ये कितना आ गया? 2.12 × 10⁻11 मीटर। अब यहां देखिए 2L क्या है? हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। अब इनको आयन बोलेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस पर चार्ज आ गया है ना। तो ये दोनों आयन हैं, ये धन आयन है और ये ऋण आयन है। केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए।
तो इन दोनों के जो आयन है उन दोनों के बीच की दूरी आपको मालूम है कि 2l मानी जाती है। तो ये 2l देखो मैंने मान रखा है और 2l का मान निकाल लिया, तो हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनों के बीच की दूरी पता चल गई, यही आपको निकालनी थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 38 नंबर में आ जाइए। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 इंटू 10 की पावर -12 मीटर है। आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बताना है विरामावस्था के लिए, और ये दूसरी कंडीशन में है औसत वैद्युत आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा होगा। तो सभी को मालूम है कि परमाणु यानी जो एटम होता है, एटम की मूल संरचना क्या होती है। परमाणु की मूल संरचना सभी को मालूम है कि परमाणु किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, तो चाहे वो यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, चाहे शुद्ध तत्व हो, तो सभी के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर यानी जो अणु होते हैं, अणु के अंदर परमाणु पाए जाते हैं। और परमाणु की मूल संरचना क्या होती है कि इसके 3 मूल कण होते हैं, 3 मूल कण, या 3 मूल कण बोल सकते हैं। तो 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक होता है, जो बीचों बीच में होता है परमाणु के, उसके चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। केमिस्ट्री में हाई स्कूल से क्लास 9 से आप ये पढ़ते चले आए हैं, तो ज्यादा इसमें हम डीप में ना जाके अब डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो देखा जाए तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया कि नहीं। ये 2l दूरी मान लो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज आपके 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होते ही हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए फार्मूला वही लगा देना, P इज इक्वल टू 2ql, और q की जगह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से किसी, दोनों समान है ना, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आपको रखना है। प्लस और माइनस में तो लिया नहीं जाता, q आवेश हो जाएगा, 2l बीच की दूरी, और बीच की दूरी 2l की जगह पर आप इसको ऐसे लिख देंगे, P इज इक्वल टू q इंटू 2l। तो 2l की जगह आपको 0.53 इंटू 10 की पावर -12 मीटर रखना है, l की जगह नहीं, 2l की जगह, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 2l होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो चक्कर जब लगाएगा तो औसतन क्या होगा कि औसत जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा कि अपनी डायरेक्शन को बदलता रहेगा। अगर किसी समय ये यहां पर है तो उस समय जो भी द्विध्रुव होगा वो P1 मान लेंगे। और ठीक क्या है कि जस्ट जब इधर आएगा तो इधर ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यानी क्या होगा कि डायरेक्शन इसकी बदलती रहेगी किसी भी पॉइंट के लिए। अगर आप ले, यहां पर हम इस पॉइंट के लिए ले रहे हैं तो डायरेक्शन बदल रहा, अगर यहां पे देखें तो किसी क्षण यहां होगा और जस्ट इसके अपोजिट में किसी क्षण यहां होगा। तो एक डायरेक्शन के लिए प्लस, दूसरी डायरेक्शन के लिए माइनस। तो जब ये औसत आप निकालोगे तो प्लस और माइनस वृत्ताकार कक्षा में जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट्स के लिए प्लस और माइनस होगा ही होगा। यहां लेंगे तो इधर प्लस इधर माइनस, यहां लेंगे इधर प्लस इधर माइनस। तो सभी डायरेक्शन के लिए P आपका P1 और P2, जैसे A और B कंडीशन के लिए आप लेते हैं तो P1 आपका पॉजिटिव है, P2 आपका निगेटिव है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा तो P इज इक्वल टू क्या है 0। तो P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे क्योंकि दिशा बराबर बदल रही है। ठीक है। 39 क्वेश्चन, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 2l, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है। तो 2l इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यू कैन चेंज इनटू मीटर। क्यों? क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। 2l का मान आपको पता चल गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम
के लिए। चलिए क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। (39) तो 2L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर या 2L इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में न्यूटन प्रति कूलाम, तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम या कूलाम इनवर्स भी लिख सकते हैं, से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, तो टाउ इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन इंटू मीटर। इंटू को डैश लगा देते हैं मात्रक में, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है, P का मान निकालना है। सारे मान दे रखे हैं। फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, पढ़ा है ना। तो टाउ की जगह 9 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू P निकालना ही है, तो P इंटू E की जगह 10 की पावर 4 और साइन 30 डिग्री, तो 9 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू P इंटू 10 की पावर 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2। तो ये इधर चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू P को अगर रोकेंगे तो 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 10 की पावर 4, तो P इज इक्वल टू 18 गुणे 10 की घात -4 ऊपर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। दशमलव एक अंक इधर ले आएंगे तो P इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -5 और मात्रक कूलाम मीटर, तो 1.8 इंटू 10 की पावर -5 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन आसान है, आसानी से लगा लेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 40 A + 1 माइक्रोकूलाम, चित्र में बना देता हूं, आप लगा लेना। +1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, इन दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों मिलाकर वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक पॉजिटिव एक निगेटिव और एक दूसरे से अति अल्प दूरी, जो भी है अति अल्प दूरी चाहे जो हो, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव तभी बनेगा जब दो विपरीत आवेश और बराबर आवेश एक दूसरे के आमने सामने रखे हों। अल्प दूरी है, वो दूरी डिसाइड नहीं होती है, वो कितनी भी हो सकती है। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। यहां पे देखिए, जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपने पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलाम, E का मात्रक आपने न्यूटन प्रति कूलाम ही तो पढ़ा है। तो ये जो E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, इसको ये भी लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ध्यान रखिएगा। चाहे न्यूटन प्रति कूलाम बोला जाए चाहे वोल्ट प्रति मीटर बोला जाए। जब नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो E इज इक्वल टू संधारित्र के लिए V/d होता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो इज इक्वल टू V/d वोल्ट प्रति बीच की दूरी मीटर, तो इसलिए इसको वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। ये आगे आप समझेंगे, लेकिन यहां पे आप समझ लीजिए वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो ये E का मान दिया हुआ है, तो E इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये न्यूटन प्रति कूलाम में ही वोल्ट इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो यानी P निकालना है, और क्या निकालना है, टाउ निकालना है। अधिकतम, तो P इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 2QL। तो यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2L लिखा जा सकता है। 2L तो आपकी ये दूरी होगी, बीच की दूरी 2L, और Q आपको 1 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा।
माइक्रो कूलाम है, दोनों समान है, तो माइक्रो कूलाम में यहाँ क्यू की वैल्यू तो रख नहीं सकते। क्यू इज इक्वल टू रखेंगे, क्यू इज इक्वल टू आप रखेंगे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो क्यू की जगह ये वैल्यू रखेंगे, 12 की जगह ये वैल्यू रखे, गुणा कर देंगे, जो आएगा वो कूलाम इंटू मीटर में आंसर हो जाएगा। तो ये तो पी तो निकालना इसका आसान है। अब बात आती है टाउ। टाउ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, और इसने कहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, टाउ मैक्स अधिकतम। तो अधिकतम कब होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को जब रखा जाता है तो इस पर लगने वाला आघूर्ण बलयुग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अलग होता है और बलयुग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण अलग होता है, तो टाउ बोलते हैं इसको। मैक्सिमम कब, जब वैद्युत क्षेत्र से डायरेक्शन, अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव में सबसे अधिकतम बल कब लगेगा, सबसे अधिकतम बल तब लगेगा जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यानी जब वैद्युत क्षेत्र से कोण 90 अंश का होगा। तो यानी थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम के लिए, यानी यहां लिख देंगे अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, यहां लिखना पड़ेगा आपको अधिकतम बल आघूर्ण के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 कर देंगे, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, यानी यहां पर आपका टाउ मैक्स जो होगा वो केवल पीई के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से साइन थीटा हट जाएगा। अब पी जो आपने निकाला है वो, और ई ऑलरेडी यहां पर देखिए दे रखा है, ई का मान दिया है ना, इज इक्वल टू जो भी मान दे रखा है, तो इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 5, ओके, वोल्ट प्रति मीटर में दिया हुआ, तो ई की जगह इस वैल्यू को रख देंगे, पीई गुणा कर देंगे, और मात्रक न्यूटन मीटर, ओके। तो 40 नंबर क्वेश्चन भी मैंने पूरा आपको बता दिया। पहले आप पी निकालेंगे, फिर टाउ मैक्स के लिए साइन थीटा साइन 90 होगा, क्यों होगा मैंने बता दिया कि इस पर वैद्युत द्विध्रुव जो भी है उस पर अधिकतम बल आघूर्ण तभी कार्य करेगा जब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टाउ यानी टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है, लेकिन टाउ मैक्स इज इक्वल टू पीई हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। तो यहां से ये नोट कर लेंगे और आंसर लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स भी सारे हो गए हैं। जितने न्यूमेरिकल्स मैंने जितने भी आपको बता दिए हैं उतने ही आपको फेयर पे उतार लेने हैं। कुछ पीडीएफ फाइल में जो क्वेश्चन नहीं लगे हुए मैंने आपको बताया है, वो भी आपको पीडीएफ फाइल में आपको कॉपी पे उतारने हैं। पीडीएफ में नहीं है लेकिन कॉपी में आपको उतारने हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर फुली कंप्लीट हो जाता है, और कल आप लोग अपनी अपनी कॉपी कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे पीडीएफ फाइल बना के विथ नेम। पीडीएफ फाइल में अपना नाम डाल के मेरे पास भेजेंगे और मैं आपकी कॉपियां देखूंगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।